ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट ईपीएस। अब इक्विवेलेंट ईपीएस क्या होता है, देखो सबका गलती यहीं पे होता है, कितने लोगों का मैंने देखा इक्विवेलेंट ईपीएस एकदम खतरनाक कर तरीके से रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईपीएस का मतलब पहले तो समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट ईपीएस का चलो स्टार्ट करते हैं भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ मुझे, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा अलग कलर से करेंगे। बी लिमिटेड में, समझ लो मैं बी लिमिटेड में था उस टाइम पे, उस कंपनी में मैं शेयर होल्डर था, सही में था, झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही में था। तो उस कंपनी में मैं बी लिमिटेड में था और मेरे पास सिर्फ बी लिमिटेड के 4 शेयर्स थे। ठीक है, 4 ही शेयर्स थे मेरे पास। मैंने 4 शेयर खरीद रखा था, सोचा था कभी बड़ी हो जाएगी कंपनी तो मैं धीरे धीरे रातों रात माला माल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो 4 शेयर मेरे पास थे बी लिमिटेड के। तो मेरे पास 4 शेयर्स थे बी लिमिटेड के, और ए लिमिटेड आया, रातों रात आया, सुबह सुबह आके बोलता है ओ बी लिमिटेड मुझे तुझे खरीदना है, और तेरे 4 शेयर के सामने मैं तुझे अपने 1 शेयर दूंगा, तेरे 4 शेयर के सामने मैं तुझे अपने 1 शेयर दूंगा। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बोला ऐसा, ये मुझे अपने 4 शेयर की जगह 1 ही शेयर देगा, क्यों भाई? तो बी लिमिटेड, तो मुझे बी लिमिटेड का ओनर जाके समझाता है, बोलता है बेटा देख, हमारी मार्केट में वैल्यू 20 रुपये है और उसके मार्केट में वैल्यू 80 रुपये है, तो अब तू ही बता तेरे एक शेयर का वैल्यू कितना है? 20 रुपये। मैं भी बोला हाँ सर, मेरे एक शेयर का वैल्यू 20 रुपये। तो उसने मुझसे पूछा तेरे पास कितने शेयर है बेटा? मैंने बोला 4 शेयर है। तो उसने बोला कि तेरे टोटल शेयर का वैल्यू कितना हो गया? मैंने बोला 80 रुपया। तो वो बोलता है तो कितने शेयर तू उससे मांगेगा उसके? तो मैं बोलूंगा यार बात तो सही है, वो अपने एक ही शेयर देगा। तो मैं इधर पे सेटिस्फाई हुआ कि चलो ठीक है, वो अपने मेरे 4 शेयर की जगह अपने 1 शेयर देगा, क्योंकि उसका भी मार्केट में वैल्यू 80 रुपया है, तो उसका 1 शेयर इज इक्विवेलेंट, उसका 1 शेयर इज इक्विवेलेंट टू माई 4 शेयर। इतनी बात समझ में आती है, यहीं से इक्विवेलेंट ईपीएस का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड का 1 शेयर इज इक्विवेलेंट टू सुनो सुनो सुनो, बी ए लिमिटेड का ए लिमिटेड का 1 शेयर इज इक्विवेलेंट टू 4 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। इतनी बात समझ में आती है? कैसे? अभी तो समझा है, मेरा एक वैल्यू, मेरा मार्केट वैल्यू 20 रुपया, उसका 80 रुपया, तो मेरे 4 4 4 20 20 20 20, उसका एक 80 खड़ा हो गया। ठीक है, तो 4 इज, चलो अब लड़ाई होगा तो बराबर। ठीक है, तो 1 शेयर उसके इज इक्विवेलेंट टू 4 शेयर। अब इतनी बात समझ में आती है? अब अब मार्केट वैल्यू तो बराबर हो गया, लेकिन मैं मार कहाँ खाया? ईपीएस में मैं मार खा गया। ठीक है, ये मैंने सोचा नहीं, मैंने तो अपना फटाफट दे दिया सेट, ले ले भाई 4 अपने 1 दे दे। ठीक है, ये मैं खुश हो गया, बट मार में कहा? ईपीएस में खा गया। अब देखो बी लिमिटेड 1 शेयर के पीछे कितना कमाता था? फटाफट फटाफट जाके देखो, फटाफट जाके देखो, ये देखो बी लिमिटेड 1 शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता था, 4 रुपया कमा के देता था मुझे बी लिमिटेड 1 शेयर के पीछे। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस 4 शेयर के पीछे मैं कितना कमाता था? मैं कितना कमाता था इस 4 के पीछे? तो देखो 4 शेयर था और 1 शेयर के पीछे 4 रुपया, तो मुझे 16 रुपया मिलते थे, मुझे 16 रुपया मिलते थे। बट जब मैं ए लिमिटेड में आ गया आफ्टर मर्जर, ए लिमिटेड में जब मैं आ गया, तो मुझे एक ही शेयर मिला ए लिमिटेड का। और मर्ज होने के बाद की अगर कहानी अगर मैं सुनूं, मर्ज करने के बाद की, अगर मैं आज रात को सो गया उसके 1 शेयर लेके, कल सुबह उठा ए लिमिटेड बोलता है हमारा अब अर्निंग पर शेयर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग मर्ज हो चुके हैं, तो हमारा अब अर्निंग पर शेयर कितना है? तो हमने देखा था आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर कितना था। देखो अभी भी यहाँ पे देखा था कि जब मर्ज हो गया था तो आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर अरे किधर चला गया? इधर इधर, अरे किधर किधर किधर, हाँ इधर, ये देखो 6.4 ठीक है। तो मुझे बहुत बेहद दुख हुआ कि मुझे 6.4 ही रुपीज मिल रहा है, मुझे 6.4 ही रुपीज मिल रहा है पर शेयर, पर शेयर। ठीक है, कहाँ मैं 4 शेयर के जब बदले 16 रुपया कमाता था, कहाँ अब मैं मुझे 1 शेयर के बदले 6.4 ही रुपीज मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं लॉस कैलकुलेट करने लगा, मैं बोला यार लॉस कितना हुआ? तो मैं कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्विवेलेंट पे लेके आऊंगा, मैं बोलूंगा तो वहां पे 1 शेयर के पीछे मुझे कितना मिलता था? 4 का मिलता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? बट यहाँ पे जो अब 4 शेयर को इक्विवेलेंट पे लेके आना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ए लिमिटेड में मेरे पास 1 शेयर है, 1 शेयर है, ये 1 शेयर नहीं है, ये दुख भरी कहानी है, ये 4 शेयर ऑफ बी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको मैं अगर 4 शेयर लूँ, तो अगर मैं ऐसा इसको अगर कंपेयर करूँ, तो मेरे पास अभी जो मेरे पास 1 शेयर है वो 1 शेयर नहीं, वो 4 शेयर है बी लिमिटेड का। तो मैं अगर ऐसा रोऊं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास 4 शेयर है, बी लिमिटेड के 4 शेयर होते थे, बट अभी 1 ही शेयर है, बट 1 शेयर इज रिप्रेजेंटेड 4 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। तो अब मैं इधर देखूं तो मेरे को वही अगर 4 शेयर के एक बराबर लाना पड़े, तो 4 शेयर की जगह पे मुझे 6.4 रुपीज मिल रहा है, ऐसा ही मैं बोलूंगा ना, ऐसा ही तो बोलूंगा। 4 शेयर की जगह पे मुझे 6.4 मिल रहा है, जबकि वहां पे 4 शेयर थे तो 16 रुपया मिलता था। इस बात से सहमत हो तो हाँ बोलो, कमेंट में लिखो यस सर। ठीक है, इस बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखो इक्विवेलेंट ईपीएस जिंदाबाद। ठीक है, अब समझ में अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 शेयर की जगह मुझे 1 शेयर यहाँ पे मिला है और ये 1 शेयर के बदले 6.4 का ईपीएस मिल रहा है?
यस, इतनी बात समझ में आती है। तो बच्चे लोग, ये 4 शेयर की जगह 6.4 मिल रहा है मुझे, तो मुझे एक बात बताओ, 4 शेयर की जगह 6.4 रुपीज़ मिल रहा है ना यहाँ पे, तो 1 शेयर के बजाय कितना मिलता था? एक अगर मेरे पास 1 ही शेयर होता तो कितना मिलता था? अभी देखो 1 सेकंड का ना शॉर्टकट बताऊँगा, निकल जाएगा इक्विवेलेंट ईपीएस, लेकिन डीप में घुसना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नया क्वेश्चन है, कुछ भी नया आ जाए, आप लोग कौन सब कुछ भूल जाओगे लेकिन ये नहीं भूलोगे। तो 6.4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 1.6 1.6 1.6 क्या 1.6 रुपीज मुझे मिल रहा है एक शेयर के बदले। अब देखो, कहा मैं एक शेयर के पीछे वहां पे कितना कमाता था? एक शेयर अगर मेरे पास होता, समझ लो, एक सिंपल सी बात है, मैं अगर मेरे पास एक ही शेयर होता, चार नहीं होता, मेरे पास एक ही शेयर होता बी लिमिटेड में, तो मैं कितना कमाता था? मैं कितना कमाता था? 4 रुपीज कमाता था। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मैं ए लिमिटेड वाले रातों रात आके खरीदने आते हैं मुझे, तो मुझे बोलते हैं तेरे पास एक ही शेयर है क्या बी लिमिटेड का? तो तुझे हमारा एक शेयर नहीं मिलेगा, तुझे हमारा 0.25 शेयर मिलेगा। इतनी बात समझ में आती? 0.25 शेयर मिलेगा। क्यों? 1/4 ना, उसका 80 रुपया वैल्यू ना, तो 0.25 शेयर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे 0.25 शेयर मिलते थे ए लिमिटेड के, और ए लिमिटेड बोल रहा है एक शेयर के पीछे 6.4 का ईपीएस मिलेगा। एक शेयर को, जिसके पास एक शेयर है उसको 6.4 ईपीएस मिलेगा, ठीक है। बट मेरे पास क्या एक शेयर है? मेरे पास एक शेयर नहीं, मेरे पास तो 0.25 शेयर है। तो पॉइंट 0.25 शेयर्स वाले को कितना ईपीएस मिलेगा? तो 6.4 इंटू 25, अभी इसको करो कैलकुलेट, तो 1.6 ही आएगा। दिस इज इक्विवेलेंट ईपीएस। कि अगर मेरे पास बी लिमिटेड में एक शेयर होते हैं और ए लिमिटेड में भी एक शेयर है, तो उसमें ए लिमिटेड बी लिमिटेड में होता तो 4 रुपीज मिलता था, बट वही अगर एक शेयर रिप्रेजेंट करेगा ए लिमिटेड में, तो यहाँ पे 0.25 शेयर मिलेगा, और 0.25 शेयर के पीछे तुमको कितना मिल रहा है ईपीएस? 1.6 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 रुपया मिलता था, यहाँ पे 1.6 मिल रहा है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईपीएस। समझ में आ गया बात? सर शॉर्टकट बता दो ना, देखो सिंपल सी बात है। ए लिमिटेड बोलता है कि मेरे एक शेयर की जगह आफ्टर मर्जर 6.4 का ईपीएस है, तो इसमें क्या करो मालूम? स्वैप रेशो मार दो। सर स्वैप रेशो क्यों? अरे स्वैप रेशो ही तो बोल रहा था कि 4 की जगह पे एक शेयर मिलेगा, यही 4 1:4 ही तो 0.25, वही तो 0.25 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.25 1.6 ऐसे ही तो आया। तो सिंपल, तुम्हारा पोस्ट मर्जर जो ईपीएस आता है उसमें क्या करो? स्वैप रेशो का मल्टीप्लाई कर दो 0.25, ये आ गया तुम्हारा 1.6, तो इक्विवेलेंट ईपीएस हो गया। अभी मैंने राम कहानी यहाँ पे बताया, अभी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि मेरे पास 4 शेयर थे। आपको याद है ना आपको, मेरे पास 4 शेयर थे कंपनी के, बी लिमिटेड के, ठीक है। मैं रातों रात करोड़पति बनने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 शेयर है मेरे पास बी लिमिटेड के, और बी ए लिमिटेड आया, बोला एक शेयर मैं तुझे दूंगा, तुझे खरीद लूंगा। अब एक शेयर की जगह मुझे कंपनी में 6.4 रुपीज मिला पर शेयर, ठीक है। और वही 4 शेयर वहां पे होते, 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ऐसा मैं अपने सपने में देख रहा हूँ कि मेरे पास 4 थे, 4 की जगह एक मिले, तो चार पे मैं 16 कमा रहा था, और एक पे मैं 6.4 कमा रहा हूँ। ऐसे ही हो रहा है ना? तो एक शेयर की जगह 6.4 नहीं कमा रहा हूँ मैं, बी लिमिटेड के 4 शेयर की जगह 6.4 कमा रहा हूँ। तो 4 शेयर की जगह 6.4 है, तो 1 शेयर की जगह कितना कमा रहा हूँ? बी लिमिटेड के 4 शेयर की जगह 6.4 में कमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि 6.4 एक ही शेयर के लिए मिल रहा है। और अब ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया। हाँ तो सुन लो, बी लिमिटेड के 4 शेयर की जगह मैं 6.4 कमा रहा हूँ ए लिमिटेड में, क्योंकि 4 शेयर देखे तो एक शेयर मिले। अब 4 शेयर की जगह 6.4, तो बी लिमिटेड का ही तो इक्विवेलेंट ईपीएस निकालना है, तो 4 की जगह 6.4 रुपीज मिल रहा है, 4 शेयर की जगह 6.4 रुपीज मिल रहा है, तो एक शेयर के लिए कितना? 4 शेयर की जगह 6.4 में है, तो एक शेयर के लिए कितना? 1.6। क्या समझ में आता है दोस्तों? आपको समझ में आता है इक्विवेलेंट ईपीएस? समझ में आएगा तो अच्छी बात है, और इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बता सकता, एकदम सिंपल सी बात है। कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करो, 6.4 जो भी ईपीएस पोस्ट मर्जर जो भी ईपीएस आता है, रट्टा लगा लो। रट्टा मत लगाओ, मार खाओगे रट्टा लगाओगे तो, ठीक है। 6.4 इंटू 0.25 1.6, खत्म हो गई बात, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है खत्म।